अब हम आज की सुंदर लीला से जुड़ते हैं। कल तक जो हमने लीला देखी थी, इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से भरत जी और शत्रुघ्न जी, कुलगुरु वशिष्ठ जी, महामंत्री सुमंत जी सहित सारी नगर के वासी लोग आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से मिलते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आप वापस चलिए। भरत जी ने अनुनय विनय की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पावरी देते हैं। पावरी को वापस लेकर के पर्णकुटी बना करके भरत जी वापस अवधपुरी में जाते हैं। यहां तक की लीला हमने खेली थी। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लखनलाल जी से और जानकी जी से कहा कि यह चित्रकूट जहां पर सबसे अधिक समय हमने यहां बिताया, इसको सब लोग जान गए, पहचान गए, क्यों ना हम यहां से आगे बढ़े। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप रख करके श्री रघुनाथ जी के बल को देखना चाहता था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे। जानकी जी को चोट पहुंचाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सरकंडे का वाण संघान किया। तीनों लोगों में भागता फिरा, किसी ने शरण नहीं दी। फिर भगवान शंकर ने कहा कि जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरण को पकड़ो। आया वापस। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दयावान है, उन्होंने केवल एक आंख का काना करके उसे छोड़ दिया। फिर वन मार्ग में आगे बढ़े। प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम में आते हैं। सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं अत्रि मुनि की। आदरणीय श्री श्रीकांत जी द्विवेदी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन मार्ग में आगे बढ़ रहे। अत्रि मुनि के आश्रम के समीप पहुंचे। पुरुष वर्ग में जो भाई लोग बैठे हैं, महिला वर्ग में जो भाई लोग बैठे हैं, उनसे हमारा निवेदन है, भैया आप पुरुष वर्ग में आ जाए। भैया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। प्रभु का आगमन सुन करके महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया, उचित आसन पर बैठाते हैं प्रभु को। प्रभु की छवि इतनी सुंदर है, इतने सुंदर दिखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, देखते ही रहते हैं प्रभु को। प्रभु मैं आपकी किस प्रकार स्तुति करूं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां सदामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। मुनिराज, संतों के दर्शन में तो कल्याण छिपा होता है। हम फिरते फिरते यहाँ आ पहुंचे हैं, आप हमें कुछ शिक्षा प्रदान कीजिए। क्यों न हो। रघुकुल भूषण श्री राम के मुख से ऐसे ही शब्द शोभा देते हैं। फूलों से तो सुगंधी ही आया करती है। हे मुनिराज, आपने अपने तप से ज्ञान और माया दोनों को जीत लिया है। अब आप हमें कोई उपयोगी उपदेश दीजिए। हे विश्व के कण कण में रमण करने वाले राम, मैं आपको क्या उपदेश दूं। आपका शील स्वभाव पापी और महात्मा में भी कोई अंतर नहीं देखता। जो सहज भाव से आपका हो जाता है, आप उसे ही भाव सागर से पार कर देते हैं। किंतु फिर भी ये जगत कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके,
इसलिए आपके निमित्त मैं इन्हें कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ। हे राम तुम्हारे द्वारा कुछ, हे राम तुम्हारे द्वारा कुछ जग को संदेश सुनाना है। कर्तव्य पतित नर मंडल को किंचित उपदेश सुनाना। राम स्त्री को पुरुष तुच्छ वस्तु समझता है, नारी समाज को पुरुष वृंद अपनी संपत्ति समझते हैं। है खेद कि अपने को ऊंचा उनको नीचा ही गिनते हैं। यह नहीं जानते हैं वे नर, क्योंकि नारी की उपयोगिता को यह मनुष्य नहीं जानते। यह नहीं जानते हैं वे नर कितना अनुराग नारी का है। ग्रह में समाज के जीवन में क्या विस्तृत भाग नाचता है। अर्धांगिनी की पदवी देकर, अर्धांगिनी की पदवी देकर झूठा सत्कार वे करते हैं। सहधर्मिणी पद के पर्दे में अति अत्याचार वे करते हैं। हे राम, हे जानकी, वह भीषण दुख भरी गाथा बस नहीं कथन में आती है। पत्नी कहकर भी नारी की जैसी दुर्गति की जाती है। अपने को तो सर्वथा रखा पूर्ण स्वतंत्र, किंतु नारी को कर दिया नियमबद्ध परतंत्र। हे राम, यह पुरुष वर्ग ऐसा है कि अपने 10 भी कर ले विवाह तो होता व्यभिचार नहीं, और नारी स्वधर्म से गिर जाए तो जीने का अधिकार नहीं। बाहर के नाना दोषों से जीवन कलुषित करने वालों, इस दुनिया के दुर्व्यसनों पर मोहित होकर मरने वालों, सीखो तुम नारी मंडल से, सीखो तुम नारी मंडल से, सच्चा निस्वार्थ कर्म है क्या। होता व्यभिचार नहीं, और नारी स्वधर्म से गिर जाए तो जीने का अधिकार नहीं। बाहर के नाना दोषों से जीवन कलुषित करने वालों, इस दुनिया के दुर्व्यसनों पर मोहित होकर मरने वालों, सीखो तुम नारी मंडल से, सीखो तुम नारी मंडल से, सच्चा निस्वार्थ
शक्ति, सेवा है क्या स्वधर्म है क्या। राम, स्त्री जब से जन्म लेती है तब से लेकर मरण तक वो बंधन में ही रहती है। कोई बात नहीं, बंधन में रहना चाहिए, लेकिन स्त्री को अपने से तुच्छ कभी नहीं मानना चाहिए। मुनिराज, आपका यह उपदेश समाज के लिए बड़ा हितकारी है। सीते, माता अनुसुईया पतिव्रताओं में श्रेष्ठ है। जाओ, इनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करो। पवार हाउस के संचालक रज्जन गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित, रज्जन यादव जी यहाँ पर उपस्थित है। हम रामलीला मंडल की ओर से आपका हृदय से स्वागत करते हैं। अत्रि मुनि को जब यह जानकारी लगती है कि प्रभु दरबार में आ रहे हैं, मेरे इस कुटिया में आकर के कुटिया को पवित्र पावन करने वाले हैं, छवि दूध करके नीति शीतल हो गए। अत्रि मुनि ने कहा, हे भक्त वत्सल कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, विनती करते हैं। तब अत्रि मुनि ने कहा कि हे नाथ, मेरी पत्नी अनुसुईया जानकी जी को नारी व्रत की शिक्षा देना चाहती है। आप कृपा करके जानकी जी को अनुसुईया जी के पास पहुंचा दें। बड़ा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणार बिंदु में प्रणाम करके माता जानकी जी अनुसुईया जी के पास जाती है। अनुसुईया जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री श्रीकांत जी द्विवेदी की आप पुत्री हैं, बेटी हैं आप। स्वस्ति द्विवेदी माता अनुसुईया से जानकी जी नारी व्रत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। माता जी प्रणाम। सौभाग्यवती रहो पुत्री। आओ पुत्री, बैठो। उचित आसन पर बैठाती है जानकी जी को अनुसुईया जी। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इस प्रसंग को शिक्षा के रूप में हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। रामलीला मंडल ने इस प्रसंग को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। आप बड़े गौर से, खास तौर पे महिला वर्ग की जितनी भी हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी जितनी माएँ लोग बैठी हैं, सब लोग इस प्रसंग को बड़े गौर से सुने और शिक्षा ग्रहण करें। माता अनुसुईया जी जानकी जी को शिक्षाएं दे रही है नारी व्रत की। माता जी मुझे अपना सुंदर उपदेश दीजिए। अवश्य पुत्री। सीते, तुम तो सर्वगुण संपन्न हो, फिर भी मैं तुम्हें उपदेश अवश्य दूंगी। तुम्हारे साथ साथ सारे संसार को इसकी शिक्षा प्राप्त होगी। सीता, तुम तो आप हो सर्वगुणों की खान, फिर भी मैं वर्णन करूं जो मेरा अनुमान। भाई बंधु सुत माता पिता, भाई बंधु सुत माता पिता, थोड़े दिन के हितकारी हैं। नारी को उसके पतिदेव, नारी को उसके पतिदेव, दोनों जग में सुखकारी है। वह
चरित्र है नारी जो, वह नीच चरित्र है नारी जो पति सेवा से चित्त चुराती है। वह लोक न सुख पर लोक गति, वह घोर नरक में जाती है। बूढ़ा हो रोगी मूर्ख हो, बूढ़ा हो रोगी मूर्ख हो, अंधा बहरा हो निर्धन हो। नटखट हो चाहे क्रोधी हो, सब शोक का चाहे कारण हो। उसको ही ईश्वर सम समझे, उसका ही मन में ध्यान करे। उसकी सेवा में ही अर्पण, उसकी सेवा में ही अर्पण, मन वाणी बुद्धि प्राण करे। सीता, अब मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। ये कुछ वस्त्र माता और अनसुया जी ने शिक्षाएं देने के बाद दिव्य आभूषण और वस्तु दिए जो नित्य नए बने रहते हैं। सीता, मैं तुम्हें कुछ वस्त्र और आभूषण देना चाहती हूँ। ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए भेंट है। माता अनसुया जानती थी कि जानकी जी को आगे लीला करना है। ऐसे ऐसे वस्त्र दिए जो नित्य नए बने रहते हैं, दिव्य आभूषण दिए जो हमेशा पवित्र पावन और सुंदर दिखते हैं। धन्य हो माता जी, मैं आपका यह उपदेश जीवन पर्यंत निभाऊंगी। सौभाग्यवती रहो पुत्री। अच्छा माता जी, अब आज्ञा दीजिए। पिंटू, शिक्षाएं दी। माता अनसुया जी ने कहा, हे जानकी, मैं तुम्हें नारी व्रत की शिक्षाएं देती हूं, तुम सुनो। कहा, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, लेकिन एक समय तक हम आपको व्यासपीठ के माध्यम से हमारी बहनों को, हमारी माताओं को बता रहे। बड़े गौर से सुने, रामचरितमानस में बड़ी गहरी बात कही गई है, खास तौर पे महिला वर्ग के लिए। पति असीम सुख देने वाला होता है, वह स्त्री अदम है जो अपने पति की सेवा नहीं करती। धर्म, धैर्य, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। मन, वचन और कर्म से पति के चरणों में प्रेम करना उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव हमेशा रहता है। अनसुया जी ने यहां तक कह दिया, स्त्रियों का स्त्री पति के सेवा करके ही वह अनायास शुभ कर। मैं तुम्हें नारी व्रत की शिक्षाएं देती हूं, तुम सुनो। कहा, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, लेकिन एक समय तक हम आपको व्यासपीठ के माध्यम से हमारी बहनों को, हमारी माताओं को बता रहे। बड़े गौर से सुने, रामचरितमानस में बड़ी गहरी बात कही गई है, खास तौर पे महिला वर्ग के लिए। पति असीम सुख देने वाला होता है, वह स्त्री अदम है जो अपने पति की सेवा नहीं करती। धर्म, धैर्य, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। मन, वचन
और कर्म से पति के चरणों में प्रेम करना उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव हमेशा रहता है। अनसुईया जी ने यहां तक कह दिया, स्त्रियों का स्त्री पति के सेवा करके ही वह अनायास शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। हे सीता सुनो, तुमने तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेकर के धर्म व्रत का पालन किया। तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राणों से भी प्रिय हो। अंत में यहां तक कह दिया कि पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के लिए कही है। फिर जानकी जी उन वस्त्रों को आभूषणों को लेकर के शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणारविंदों में शीश नवा करके उनके पास जाती है। अच्छा मुनिराज, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें आगे चलकर और भी ऋषियों और मुनियों के दर्शन पाना है। हे राम, आपका शील स्वभाव देखकर मेरा तो मन ही नहीं करता कि आप यहाँ से जाएं। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो आपको 14 वर्ष का वनवास मिला है वहाँ आप मेरे ही आश्रम में रहकर बिता दें। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि आपको 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला है, आप किस कारण से मनुष्य रूप में आए हैं, यह भी मैं जानता हूँ। आज तो मेरा जन्म, मेरा जप, तप, तीर्थ सेवन सब कुछ सफल हो गया। मैं जाने के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन आप सर्व समर्थ हैं, मुझ पर कृपा बनाए रखिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब उनके आश्रम से जाते हैं त्रिमुनि के, उनके नेत्रों में जल भर आया। उनकी इच्छा थी कि प्रभु और कुछ दिन यहाँ निवास करें। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, हे मुनिराज, मुझे और भी संतों के ऋषि मुनियों के दर्शन करने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। श्री रघुवीर कृपा के धाम सरवंग आश्रम में पहुंचते हैं। सरवंग की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री आदित्य साहू सरवंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। प्रभु प्रणाम ऋषिराज। आयुष्मान बाबू, आयुष। सरवंग ऋषि ने प्रणाम किया। प्रभु ने प्रणाम करते हैं। आइए आर्य, पधारिए। उचित आसन पर बैठाते हैं। सरवंग ऋषि एक हेलो, तरुण जी जैन, नरेश सरेटा भी आप पुष्पमाला जाकर स्वागत करें। श्री तरुण जैन जी, बबलू पांडे जी माननीय पुलिस अधीक्षक जी का स्वागत करेंगे। सरवंग ऋषि कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से, हे आर्य, आप मेरी कुटी में आकर इस कुटी को धन्य कर दिए प्रभु। मैं इंद्र के आवाहन पर ब्रह्मलोक को जा रहा था, तभी मुझे यह आवाह हुआ, यह एहसास हुआ कि प्रभु श्री राम स्वयं राजा राम, जिनके लिए समस्त जीवन में तपस्या करता आ रहा हूँ, आज मेरी इस कुटी में पधारे। प्रभु आप मुझे अपनी निर्मल भक्ति प्रदान करें। प्रभु मैं आपका निरंतर जप तप प्रण सब कुछ आपको समर्पित करना चाहता था प्रभु, और आप स्वयं आ गए। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। नील जलद अनुज प्रभु, नील
नील जलद तनु श्याम सीत सहित अनुज प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसौ निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे प्रभु, मैं जितने भी जप तप त्याग जो भी किया है मैं सभी आपको समर्पित करता हूँ। आप मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराएं प्रभु। मैं संपूर्ण जीवन आपको समर्पित करता हूँ प्रभु। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। फिर शर्वग ऋषि ने अपने शरीर को अग्नि से योगाग्नि से जला लिया और प्रभु की कृपा से बैकुंठ को चले गए। शर्वग ऋषि ने कहा कि प्रभु शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, मैं ब्रह्मलोक जा रहा था, मैंने सुना कि प्रभु आ रहे हैं, तब से मैं आपकी राह देख रहा हूं प्रभु सर्वंग आश्रम से आगे बढ़ते हैं। जिधर जिधर भी गए प्रभु सब पे कृपा ही करते गए। जिधर जिधर भी गए प्रभु सब पे कृपा ही करते गए। किसी ने मांगा ना मांगा वो झोलियां भरते गए। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन मार्ग में जब आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु को मुनियों का समूह भी मिला। सब पर कृपा करके प्रभु आगे बढ़े। प्रभु को एक हड्डियों का ढेर दिखाई देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को हड्डियों का ढेर दिख करके दया आ गई। फिर यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके कहा कि मैं आज प्रण करता हूं, पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, एक प्रश्न आता है मन में कि भगवान राम में 12 कलाएं हैं, तो वो कौन सी 12 कलाएं हैं? आपको व्यासपीठ के माध्यम से रामलीला मंडल की कृपा से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसे ग्रहण कीजिएगा। तो यहाँ आने तो दो। प्रभु श्री राम में जो 12 कलाएं हैं वह हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप उसे ग्रहण कीजिएगा। दृष्टि कला, अदृष्टि कला, स्पर्शनी कला, आकर्षणी कला, बहुरूपणी कला, करणी कला, गमनी कला, वाचनी कला, श्रवणी कला, अनुमाननी कला और सत्य संकल्पनी कला, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में है।